हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई का कार्य सुचारू रूप से चल रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं और आज आपके लिए लेके आए हैं प्रोटोजोआ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी पढ़ाई को बूस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन इज करेक्टराइज बाई, मतलब हॉलोजोइक न्यूट्रिशन का करेक्टरिस्टिक क्या है। नंबर ऑप्शन ए है फैगोसाइटोसिस ऑफ सॉलिड न्यूट्रेंट एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मेशंस ऑफ फैगोसिटिक वैक्यूल्स। ऑप्शन बी है पिनेकोसाइट ऑफ सॉलिड न्यूट्रेंट एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ phagocytic vacuoles. Option 3 phagocytic of solid nutrient and subsequent formation of phagocytic vacuoles. Option D है photosynthesis। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ए phagocytosis of solid nutrient and subsequent formation of phagocytic vacuoles। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑर्गेनिज्म विच amoeboid cells that move within a network of mucus tract using a typical gliding motion belong to which phylum Protozoa? Labyrinthomorpha, Microspora, Epicomplexa, Mixozoa। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ए लेब्रायंथ। क्वेश्चन नंबर 3 है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोइक न्यूट्रिशंस इज characterized by a phagocytic of solid nutrient and subsequent formations of phagocytic vacuoles. Option B pinocytosis of solid nutrient and subsequent formations of phagocytic vacuoles. Option C enzyment of solid nutrient and subsequent formations of secretory vacuoles। Option D है आपका pinocytosis of soluble nutrient and subsequent formations of phagocytic vacuoles। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी pinocytosis of solid nutrient and subsequent formations of phagocytosis vacuoles। क्वेश्चन नंबर 4 है which of the following is last likely to have a rigid cell wall। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए बैक्टीरियम, आर्चियन, फंगस, प्रोटोजोन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रोटोजोन। क्वेश्चन नंबर 5 the number of nuclear division involved in a ciliate undergoing binary fission is। ऑप्शन ए है greater than conjugation, बी लेस देन conjugation, इक्वल टू conjugation, नॉन ऑफ these। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा लेस देन conjugation। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिस्ट ऑफ फॉर प्रोटोजोआ। मतलब प्रोटोजोआ में सिस्ट जो होती है उसका क्या फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए प्रोटेक्ट एजेंट एडवर्स एनवायरमेंट। ऑप्शन बी साइट फॉर न्यूक्लियर रिकॉग्नाइजेशंस एंड द सेल डिवीजन। ऑप्शन सी सर्व एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसफर बिटवीन होस्ट इन पैरासिटिक स्पीसीज। ऑल ऑफ एबव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के लिए इनमें से क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए है लॉग सेल वॉल, ऑप्शन बी प्रोड्यूस नो स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, नंबर सी comprise the microbial population known as photosynthesis, option D form active breeding form called trophozoites। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी comprise for microbial population known as photosynthesis। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका sexual reproduction in the protozoa occur mostly commonly by conjugation, gametangial contact, binary fission, binary fusion। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका ए conjugation। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, organism with complex life cycles which include a mammalian host and an insect host and involve zygogeny as part of the cyclic belong to which phylum of protozoa। तो फर्स्ट ऑप्शन है सार्कोमेस्टिकोफोरा, ऑप्शन बी माइक्रोस्पोरा, एपिकॉम्प्लेक्सा, मिक्सोजोआ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका एपिकॉम्प्लेक्सा, ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रोटोजोन इज डिफाइन एज, प्रोटोजोआ को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन ए मोटाइल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, ऑप्शन बी मोटाइल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, ऑप्शन सी मोटाइल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ऑप्शन डी मोटाइल यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर प्रोटिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी मोटाइल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका ऑर्गेनिज्म विच हैव स्पोर फॉर्मिंग स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल एंड लॉक स्पेशल लोकोमेट्री ऑर्गन बिलोंग टू विच फाइलम ऑफ प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन 1 है आपका माइक्रोस्पोरा, मिक्सोजोआ, सीलियोफोरा, एपिकॉम्प्लेक्सा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी एपिकॉम्प्लेक्सा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने मेंबर ऑफ द प्रोटोजोआ में मोटाइल बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट, ऑप्शन ए फ्लैजिला, ऑप्शन बी ग्लाइडिंग बाय स्लाइम सेक्शन, सी सिलिया, ऑप्शन डी सूडोपोडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ग्लाइडिंग बाय स्लाइम सेक्शन। और क्वेश्चन नंबर 13 है मोस्ट कॉमनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्रोटोजोआ इज बाय कॉन्जुगेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, बाइनरी फिजन, बाइनरी फ्यूजन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बाइनरी फिजन, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, which of the following describe the function of a phagocytic vacuole? Option A contain specific enzyme that perform vacuole formation, option B maintain osmotic balance by the continuous water explosion, option C structure that accept male gamete during sexual reproduction, option D site of food डाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी साइट ऑफ फूड डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका ऑर्गेनिज्म आर पैरासिटिक एंड हैव अ रेसिस्टेंस स्पोर्स विद वन ऑफ द 6 coiled polar filament belong to which phylum of protozoa? Labyrinthomorpha, ऑप्शन बी सार्कोमेस्टिकोफोरा, ऑप्शन सी एपिकॉम्प्लेक्सा, ऑप्शन डी मिक्सोजोआ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी मिक्सोजोआ। क्वेश्चन नंबर 17
विच ऑफ द फॉलोइंग इज likely to get in or on a protozoan such as a diplont or trichomond? Option A flagella, option B more than one, option C gene to produce a cyst form, ऑप्शन डी रिजिड पॉलीसेक्राइड सेल वॉल। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी रिजिड पॉलीसेक्राइड सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 18, मेंबर ऑफ विच फाइलम ऑफ प्रोटोजोआ आर बीइंग considered as a biological control agent for certain insect? Microspora, Sarcomastigophora, Epicomplexa, all of above। तो इसका आंसर हो जाए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोरा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटोजोआ आर जनरली नॉट। प्रोटोजोआ के लिए इसमें क्या सही नहीं है? मल्टी सेलुलर, माइक्रोस्कोपिक, लॉकिंग सेल वॉल, यूकैरियोटिक। मल्टी सेलुलर। ऑप्शन इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए मल्टी सेलुलर। क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ मोटिलिटी स्ट्रक्चर ऑन फ्लैजिलेटेड सेल इज, ऑप्शन ए greater than ciliated cell, option B lesser than ciliated cells, option C equal to ciliated cells, none of the above। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बी लेस देन ciliated cell। क्वेश्चन नंबर 21, protozoa have several types of vacuoles. The function of a contractile vacuole is to, ऑप्शन ए है maintain osmotic balance by continuous water explosion, option B create site of food digestion, option C contain specific enzyme that perform various function, option D have site for photosynthetic। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए maintain ऑस्मेटिक बैलेंस बाय द कंटिन्यूस वाटर एक्सप्लोशन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? आई होप कि सभी को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। प्रोटोजोआ के आगे क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे सभी प्रिय दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।